इतनी सुंदर यात्रा कर रहे हैं। सुंदरकांड किया, उसके बाद गणेश अंकल जी ने हमको बहुत सुंदरता से हनुमान चालीसा का जो इतना डीप, इतना गूढ़ ज्ञान दिया। और उसके बाद हम एक नया जो रामचरितमानस है, जिसका मास पारायण हम पहले कर चुके हैं, आज उस रामचरितमानस को एक नए अंदाज से हम महात्मा अंकल दिनेश अंकल जी के द्वारा उसको सुनेंगे। सो आप सभी को सादर चरण स्पर्श। आप सबसे विनती है कि पेन पेपर हाथ में लेकर बैठिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि जितनी बार आप उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, जितनी बार आप नोट्स को पढ़ेंगे, हमारा जो ज्ञान है वो उतना बढ़ता चला जाता है। सो चरण स्पर्श आप सभी को। चरण स्पर्श अंकल, ओवर टू यू। प्रणाम। सीताराम सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। सभी मानस प्रेमी और राम सीताराम जी का जो भाव है, उसके जो आप उसको नमन करते हुए आज की चर्चा में हम प्रवेश करते हैं। आज रामचरितमानस को कहने का कुछ सौभाग्य मिला है। भगवान ने बहुत सुंदर कृपा करी है, ऐसा संयोग बना। देखिए, रामचरित मानस या कोई भी ग्रंथ हो, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा उसका पढ़ने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, उसके समझने के पीछे क्या लक्ष्य है, क्योंकि वही लक्ष्य हमारे जीवन का होता है। तो दो चीजें हैं, एक है हमने नियम के आधार पे हमने रामचरितमानस की 2 चौपाई 4 चौपाई एक होता है हमने नियम ले लिया कि हमें रोज इतना करना है, करके हम उससे निवृत्त हो जाते हैं, जैसा मैं पहले भी कह चुका। परंतु चौपाइयों को जब हम उसकी गहराई चौपाई हमें खोलती है, तो हमें वो खोलती है जहां हमारा पहले से विश्वास होता है। हाँ, उस विश्वास को बल देने के लिए नए नए भाव आ जाते हैं। रामचरितमानस जो है, उसको जो मेरे अनुभव में आया है, वो गीता का योग तो मानस में उसे प्रयोग किया गया। एक थ्योरी है तो एक प्रैक्टिकल। 545 श्लोकों में जो भगवान कृष्ण ने कहा है और विभिन्न श्लोकों में जो अर्जुन के प्रश्न है, उनका जो तत्व है वो किस प्रकार से भगवान की लीलाओं में वर्णन किया गया है, उसको यहाँ पर दिखाया गया, उसको हमें देखने को मिलता है। अब भगवान तत्व तक क्या कहते हैं, उसमें जो मुख्य तत्व है, भगवान कहते हैं मेरे तत्व को कोई कोई प्राप्त करता। तो सबसे पहले हमें कोई भी चीज का अध्ययन करने से पहले अपना स्वयं का अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारी अंदर से इच्छा क्या है, हम कौन सी चीज जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तत्व में जो गुह्यतम तत्व है वो मेरा स्वरूप में मैं स्वयं हूं। भगवान पहले ज्ञान की चर्चा करते हैं, पहले फिर कर्म की करते हैं, फिर भक्ति की करते हैं। सबसे पहले कर्म की करते हैं, फिर करते हैं ज्ञान की चर्चा, और फिर अंत में हम देते हैं भक्ति का उपदेश। वस्तुतः ये तीनों में भिन्नता नहीं है, और इसी को रामचरितमानस में जैसे कहते हैं ना, हर एक लीला के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो तत्व जो भगवान जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, मानस का प्रत्येक शब्द उस तत्व से डूबा हुआ है।
तत्व है परमात्मा की निकटता का निरंतर अनुभव करना, जीवन का तत्व है। हमें अनुभव ही तो नहीं हो पाता, परमात्मा तो हमारे सबसे अधिक निकट है। इससे ज्यादा निकट शायद हम अपने स्वयं में नहीं है अपने पास, जितने परमात्मा हमारे साथ। और उसको जिस समय अनुभव में आने लगती है वो बात तब जचती भी है, क्योंकि हम बिना अनुभव के उसे यकीन नहीं करते उस बात। इसी चीज को मानस के विभिन्न पहलुओं में इसको कहा गया है। आइए आज प्रवेश के रूप में शुरू के जो 7 मंगलाचरण के श्लोक हैं उन पर ध्यान देंगे आज। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देखो भैया, मेरे पर ना लिखना आता, ना मेरे पर पढ़ना आता, ना मेरे पर कुछ नहीं। जो भगवान इस समय भाव देंगे वो आपके सामने प्रस्तुत। तो आप ये समझ के सुनिए कि बिल्कुल एक जैसे ठीक है, कोई बात स्पर्श हृदय को कर जाए तो भगवान की कृपा है, ऐसा समझ के चलिए। तो शुरू करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक पहला। अब मैं श्लोक को पढ़ रहा हूं, पहले श्लोक को। वर्णानाम मत्स्यसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। पहले श्लोक में ये 7 छंद जो है, 7 श्लोकों में विभिन्न तरह से इसको मंगलाचरण के श्लोक कहा गया है, क्योंकि इसमें शुरू में मंगल शब्द आया। मानस पद्धति में इसे मंगलाचरण के श्लोक। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण कोई क्रिया नहीं, यहां प्रत्येक के आचरण को दर्शाया गया है। जो मंगल आचरण के प्रतीक हैं हमारे देवी देवता, उसको यहां पे दर्शाया गया। और आचरण से आचार बनता है, विचार बनता है, बल्कि मैं कहता हूं आचार और विचार से आचरण बनता है। और वो आ जाता है, प्रकृति है। जैसे कि जो आपके जैसे कर्म और ज्ञान और भाव, उसका ये तीनों समाहित है। हर चीज में आपके तीनों चीज स्पष्ट देखने को मिलेंगी। किस भाव से आप कर्म कर रहे हो और किस नॉलेज से कर रहे हो। कर्म की गुणवत्ता या कर्म का करना है या नहीं करना है, इसका भाव तो आपकी नॉलेज है, आपका वो पता चल जाएगा। और कर्म का भाव से ये पता चल जाएगा कि आपके भाव में कर्म में स्वार्थ है कि परमार्थ है। अगर देखा जाए तो जीवन का आध्यात्मिक केवल विश्लेषण यही है, और तो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहां पहले श्लोक में ही मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी लिखा है। वह अक्षर से शुरू किया गया है और वह अक्षर पे ही मानस की समाप्ति है। अंतिम अक्षर है मानवा, प्रथम अक्षर है वर्णानाम। मानवा शब्द आखिर में इसलिए लिखा गया है क्योंकि पूरी रामचरितमानस मानव के लिए मानस है, मन से संबंधित है। और कौन से मन से संबंधित है? जो मनुष्य का मन है। इसीलिए मानवा पे समाप्त किया है और वह अक्षर से शुरू किया है, वह अक्षर से ही बंद किया है इसको। वह अर्थात वो
इसमें मैं की जगह नहीं है, इसमें वो है, जो कुछ है वो है। तो यहां सबसे पहले कहा है वर्ण शब्द को। वर्ण है वर्णाश्रम की पद्धति, जो वर्णाक्षर है हमारे, जो हमारी वर्णमाला है। अब ये देखिए, समस्त वर्ण ए अक्षर से शुरू होते हैं और है अक्षर पर समाप्त होते हैं, और यही परमात्मा का स्वरूप है। अगर कुछ है, ए और है को मिलाओ तो अहम बन जाता है, मतलब होना पड़ता। अगर कुछ है तो वो है, इसीलिए वै अक्षर से शुरू हुआ है वर्णानाम। समस्त वर्ण उसी के अधीन है, क्योंकि वर्णों से ही शब्द बनेंगे और शब्दों में से अर्थ निकलेगा, तभी तो भाव का प्रकट होगा। समस्त कार्यशैली, समस्त ज्ञान, समस्त जो कुछ भी है, उसको कहने और सुनने के लिए शब्दों की रचना करनी पड़ेगी आप, और शब्द बनेंगे अक्षरों से। तो इसीलिए सबसे पहले वर्ण को संबोधित करके जो वर्णमाला के अक्षर हैं उनको वंदन किया है। वर्णानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम, और उनके अंदर अर्थों का समूह है। विभिन्न प्रकार के अर्थ जो हैं उसमें सन्निहित है, उसमें अर्थ भी, अनर्थ भी, स्वार्थ भी, परमार्थ भी, यथार्थ भी, हर कुछ उसमें मिलेगा। ये अर्थों का जो समूह है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है अनेकों वर्णों के साथ में, उसके 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 अंदर जो उसका अर्थ है, उसी में उसका रस भी है। रसानाम अगला शब्द। रस उस भाव को कहते हैं जो हमें जैसा महसूस होता है। अब जिव्या पे मैं इसे यही एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे जिव्या पे में 6 रस अलग अलग अनुभव होते हैं। कभी तीखा है, कभी कड़वा है, कभी खट्टा है, कभी मीठा है, कभी नमकीन है, तो कभी कसेला है। इसी प्रकार से अनेकानेक रस जो है, उनकी अनुभूति इन्हीं अक्षरों के समूह जो शब्द बन जाते हैं उनके अर्थों के अनेकानेक अर्थ हैं। वर्णानाम अर्थ सिंहानाम रसानाम, रसों का भी समूह। और फिर क्या कहा है, छंद साम अपी, अनेकानेक शैली हैं जिनको छंदों की संज्ञा की थी। कहीं चौपाई है तो कहीं दोहे हैं, कहीं छंद हैं तो कहीं श्लोक है, सब ये छंद है। छंद एक प्रकार का अलंकार है, रस एक प्रकार का। अब इसे रस को और छंद को समझिए। रस सोना है, शुद्ध सोना रस है, परंतु सोने का गहना मिलाने के लिए, बनाने के लिए उसको थोड़ा सा शेप अलग देनी पड़ती। बस उस रस को व्यक्त करने में जो शेप देनी पड़ती है, उसी का नाम छंद है। वर्णानाम मर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि, और मंगलानाम च कर्तारो, मंगल का आचरण करने वाले कौन है? वंदे, मैं उन्हें वंदन करता हूं। पहले कहा है वाणी और फिर कहा है विनायक। वंदे वाणी विनायक, वाणी कहते हैं सरस्वती को और विनायक कहते हैं गणेश जी को। देखिए, दुनिया में गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, वज्र गोस्वामी जी पहले सरस्वती की पूजा करते। कारण क्या है? वो कहते हैं गणेश की पूजा में भी सबसे पहले रस होना चाहिए, और रस की प्रदाता तो सरस्वती है।
हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिवाली की जो चित्र हैं उनके अंदर एक तरफ सरस्वती, एक तरफ बीच में लक्ष्मी जी हैं, कभी विराजमान है तो कभी खड़ी हुई हैं, और एक तरफ गणेश जी है, दोनों दोनों विराज। बताइए बापू इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कथा कहते हैं। बोले प्राचीन समय में दिवाली के उत्सव के ऊपर एक मूर्तिकार ने 3 मूर्ति बनाई। पुराने समय की बात, बहुत पुराने, आज से कोई 100 साल 50 साल पहले। तो मिट्टी की मूर्ति खरीदने का हम लोग के यहाँ रिवाज है। तो एक गृहस्थ जो है वो घर से पहुंचा मिट्टी की मूर्ति खरीदने के लिए, और उसे पूजन करना था दिवाली का। उसने पूछा भाई तूने 3 मूर्ति बनाई है, गणेश जी की, एक सरस्वती की, एक लक्ष्मी जी की, बोले इनकी कीमत क्या है, अलग अलग बता। मूर्तिकार बोला ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है भैया, ये तो है 2 रुपए, और ये गणेश जी की मूर्ति है, ये भी 2 रुपए की है। परंतु अब सरस्वती का नंबर आया, तो बोले ये सरस्वती की मूर्ति, तो बोले ये फ्री। बोले क्या मतलब? बोले सरस्वती ले जाओ, मैं दोनों चीज फ्री कर दूंगा आपको। माने प्रधानता जो है उस सरस्वती को दी गई है। वाणी में रस हो ना, तो सरस वाणी में बुद्धि और लक्ष्मी का निवास है। अब मैं उस रस की बात नहीं कर रहा जो बनावटी है, मैं उस रस की बात कर रहा हूं कि जो वास्तविक हमारे हृदय के अंदर, जिस रस के भाव से आप लोग सुन रहे हैं, मैं उस रस की बात। कालांतर में समय बदला, आजकल का युग आया, युग आने के बाद में फिर वे मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई, और 3 मूर्ति बना के फिर लाइन में रखी। उसने पूछा, फिर गया, फिर पूछा, समय भी बदला। बोले लक्ष्मी जी की मूर्ति कितने की? बोले भैया 100 रुपए की। और बोले बाकी मूर्ति? बोले लक्ष्मी जी ले जाओ, ये दोनों फ्री। ये समय बदली। कहने का भाव क्या है? वही दिवाली का पूजन इस पहले छंद के अंदर है, लेकिन गणेश और सरस्वती को प्राथमिकता दी गई है। लक्ष्मी तो अपने आप आ गई, लक्ष्मी रह ही नहीं सकती अगर भाव में नहीं। गणेश बुद्धि का देवता है, ध्यान करना। वो कैसे करेगा? बुद्धि क्यों आवश्यक है? कि कहीं ये हमारा जो रस तत्व है ये बिगड़ ना जाए, किसी और गलत चीज में हमें रस ना मिले, क्योंकि वो रस जो है वो निरंतर नहीं रह सकता। ऐसा कह के अक्षरो अर्थ समूहो रसो छंदो और मंगलों की कामना, तो मंगलों को करने वाली सरस्वती और गणेश जी की नगरी, ऐसा गोस्वामी जी ने यह भाव प्रकट किया है। अनेक अनेक संतों ने अनेकों अनेक भाव से इन मंगलाचरण के श्लोकों की व्याख्या की है, और आपने भी हो सकता है जगह जगह से सुनी होगी, मुझ जैसे जो भी मुझे कहा गया इस समय मैंने कह दिया। अब दूसरे श्लोक पे चलते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। यहाँ शंकर और पार्वती की वंदना, भवानी शंकरो वंदे। प्रथम श्लोक में भी पहले सरस्वती को रखा गया, यहाँ पे भी पहले भवानी को रखा गया है, उसके बाद शंकर। श्रद्धा को, भवानी श्रद्धा है तो शंकर विश्वास है। श्रद्धा के अभाव में विश्वास किसी काम। हमारे जीवन की सबसे अधिक अनुभव की चीज, विश्वास जब ही काम करता है जब हमारी श्रद्धा, और ये स्वयं भवानी ने करके दिखाया है। क्यों?
जब तक शंकर पर विश्वास नहीं हुआ वो राम रस प्रकट होके नहीं। इसीलिए भवानी और शंकर को श्रद्धा विश्वास का रूपक बताया, रूपिणों का। मनुष्य के अंदर दो ही चीजें तो हैं, हृदय में श्रद्धा है और बुद्धि में विश्वास है, मन। बुद्धि इस बात को संकल्प विकल्प करके इस नतीजे पर पहुंच चुकी, उसे विश्वास हो गया, तभी तो श्रद्धा हुई। और यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। और क्या कहा, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाम स्वांत स्वांत स्थमीश्वर। और इसके बिना सिद्ध जन अपने को अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं। अंतःकरण क्या है? चार प्रकार जो हैं स्पष्ट कर दिए उन्होंने। एक मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार, ये मनुष्य का अंतःकरण। अंतःकरण ही करण है और बाकी सब जितना भी है अंतःकरण बाकी उपकरण। उपकरण और करण में क्या है? मुख्य चीज करण है और उपकरण उसे सहायता करती है। जरा समझो इसे, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आनंद नहीं आएगा। करण क्या है? करण कारण का करण, वो भाव है आपका, वो करण है। किसी भी किसी भी भाव में प्रवेश करने के लिए, चाहे वो कर्म का है, चाहे वो ज्ञान का है, चाहे वो भक्ति का है, उसमें प्रवेश करने के लिए करण की आवश्यकता हो। ये करण जो है आपके अंतःकरण के रूप में चार तरह से आपके पास है। एक मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है, एक अहंकार है। अलग अलग करके देखिए। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि उसमें से निर्णय कर देती है, चित्त के हवाले कर देती है और अहम से बल देती है। अहम के बल पे उसे क्रियात्मक कर और वो क्रिया बन जाती है। मन का काम केवल संकल्प विकल्प करना और बुद्धि का काम केवल उसमें से छांटने का है, क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, यद्यपि बुद्धि, अभी इसमें वो बात नहीं आई, अगले श्लोक में आएगी। वो उसके अंदर, बुद्धि के अंदर विवेक कहां था, अगले श्लोक में दिया है। इसलिए सिद्धजन को कहा है, इसके बिना सिद्धजन अंतःकरण में स्थित, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, उसके बिना दिखाई नहीं देगा। श्रद्धा और विश्वास, और ये अंतःकरण के चारों चीजों को प्रभावित करता है, श्रद्धा और विश्वास। उसका कारण मन को बल हमेशा हृदय का होता है। हृदय को हमारे यहाँ चित्त का स्थान बताया। क्योंकि इसी को अर्जुन ने जब पूछा ना भगवान ने, तो भगवान ने इसे कहा कि मेरा घर है। अगर मैं कहीं मनुष्य के पूरे शरीर में कहीं रहता हूं तो हृदय में रहता हूं। क्योंकि हृदय ही एक वो भाव है, एक भाव को, संपूर्ण भाव को गहराई तक रखने का स्थान हृदय है। कहते हैं ना, दिल को छू गई। कौन सा अंग है दिल? एक वो दिल है जो धड़क रहा है। जो बात हमें गहराई तक स्पर्श करती है, हम उसे कभी ये नहीं कहते मन को छू गई, उसको कहते हैं दिल को छू, दिल को लग गई। ये जो चित्त है, ये इस तत्व को, ये ही चेतन है। इसी को चेतन कहा है, बाकी सब जड़ है।
और ये अकेला चेतन हर जड़ को चेतन कर देता है। 8 की 8 चीजें जो आपकी है, बिल्कुल यहाँ गीता को बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ। अष्टधा प्रकृति जो है, 5 आपकी कर्मेंद्रियां जो है या ज्ञानेन्द्रियां जो एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, और मन, बुद्धि और अहंकार, इसको जड़ को चेतन करती है। इसीलिए कहा है इसके बिना सिद्ध जन जो है इसका दर्शन नहीं कर पाते। उसके लिए श्रद्धा और विश्वास का होना आवश्यक। श्रद्धा मन में होती है, विश्वास हृदय में होता है। विश्वास को अहम का बल होता है। विश्वास होने का है यही विश्वास है। और है के साथ जब श्रद्धा जुड़ जाती है तो मन जुड़ जाता है तो फिर उससे संबंध बनाने की चेष्टा करना जो है। अब वो संबंध कौन सा बनता है कौन सा नहीं, एक अलग है, आगे का विषय है। परंतु श्रद्धा को अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में देखें तो हमारा जो अंदर से संबंध बनाने का भाव है ना, वही श्रद्धा। कहूं तो उसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, जिस समय हम आत्मीयता के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उसी का नाम श्रद्धा। अपना सा लगने लगता है। विश्वास जगत का है, वो व्यापक है, परंतु श्रद्धा पर्सनल। जरूरी नहीं है कि सबकी श्रद्धा उसमें हो, परंतु श्रद्धा पर्सनल होते हुए भी जो जगत का है उसे अपना महसूस कर। मुझे टोक देना भैया अगर मैं कहीं किसी जगह गलत हूं और कोई बात ऐसी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वाद स्थमीश्वर। तीसरे श्लोक पाते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप। पहले उसमें शंकर और भवानी की वंदना है। दूसरे श्लोक में अकेले शंकर भगवान की गुरु रूप में वंदना। तीसरे श्लोक वंदे बोधमयम गुरु, यहां भगवान शंकर को बोधमय गुरु, नित्यम गुरु रूप। गुरु तत्व की व्याख्या है। अब यही विश्वास आपका जो हृदय के अंदर है, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है, जब यही विश्वास, ध्यान करें, जब ये बोध का स्वरूप ले लेता है। अब बोध क्या है? बोध बुद्धि का विषय है। बुद्धि पे तोड़ लिया उसे अच्छी तरह से। विश्वास होना एक अलग चीज है, विश्वास में बोध का बल होना दूसरी चीज है। अच्छी तरह से जांच लिया कि इसके अलावा कुछ नहीं, उसी का नाम बोध है। बात यह है, बिना बोध के बुद्ध पुरुष हो नहीं सकता। हमारे यहां महापुरुषों को बुद्ध पुरुष कहा गया है, महात्मा बुद्ध की संज्ञा थी। उसका कारण उनका जो बोध है, उनकी वाणी में उनकी परिलक्षित होता है, उनके आचार विचार। इसीलिए मंगलाचरण है। आचरण में सबसे पहले रस आया, दूसरे उसमें श्रद्धा आई, विश्वास आया, तीसरे श्लोक के अंदर बोध आ गया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु रूप। और बोध भी कैसा है? नित्य है, खंडित होने वाला नहीं। आज है कल नहीं।
ये स्वीकार तत्व है। ऐसा गुरु, ये गुरु हो जाता है। जैसे ही बोध नित्य हो जाता है, आपका साथ पकड़ लेता है, बस वही गुरु का रूप है। उसी को यहां शंकर रूपिणम कहा है। ऊपर कहा है वंदे भवानी शंकर, और श्रद्धा विश्वास रूपिणो है, ऊपर भी शंकर, और यहां शंकर रूपिणम कहा है। शंकर का रूप क्या है? ऐसा बोध जो शंकाओं से रहित कर दे। क्योंकि गुरु का काम क्या है? शंकाओं से रहित करना। वही शंकर है, कोई शंका रहेगी नहीं इसके बाद। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। और क्या है? उसको हाथ के हाथ उदाहरण दे के समझाया है। कैसे समझाया है? कि यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिसके आश्रित होने पे टेढ़ा चंद्रमा भी सब जगह पूजनीय हो जाता। अब क्या है ये? कहते हैं बाल चंद्र जो द्वेष का चांद है, उसे भगवान शंकर अपने मस्तक पे धारण करते हैं, सिर के आगे। हमारे यहाँ सनातन धर्म संस्कृति में प्रथा है कि द्वेष के चांद का दर्शन किया जाता है। जैसे ईद का चांद जो है ना, वो द्वेष का है। बड़ा पुण्यशाली दर्शन है। कहते हैं भगवान शंकर के माथे पे चूंकि द्वेष का चांद होता है, इसलिए इस द्वेष के चांद के दर्शन में ही शंकर भगवान का दर्शन, क्योंकि वो और कहीं रह ही नहीं सकता। वो शंकर भगवान के माथे पे ही शोभित होता है। टेढ़ा है ना। अब टेढ़ा क्यों है? अब देखिए, क्षय होने के बाद में जब निरंतर किसी चीज का क्षय हो रहा है, तो ध्यान करें, क्षय होते 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 वो टेढ़ी मेढ़ी हुई है। अपने स्वरूप को खो देता है। यहां तक खो देता है कि अमावस्या की रात में दिखाई भी नहीं देता। अब देखिए, दिखा तो बाल रूप में दिखा द्वेष के लिए। अब ये टेढ़े को पूरा कैसे किया जाए? इसके लिए किसी गुरु के माथे पर जगह लेनी पड़े। चंद्रमा मन का देवता है। ये श्रद्धा और विश्वास दोनों, सब चीज ये मन का विषय है ना। सब मन को कहां देना पड़ेगा? मन जैसे टेढ़े को, जहां से मन भगवान की तरफ चला, और चलत चलते ही दुनिया भर के संशय विकार सब कुछ हमारे पास है, पता नहीं चल तो रहा हूं। अब ये सब संशय जो आते हैं, ये क्या है? ये उसके टेढ़ेपन का प्रतीक है। और बहुत छोटी अवस्था है। उसको पूर्णमासी तक होने में पूरे 14 दिन लग जाएंगे। उसको 14 की पूर्णता समझनी पड़ेगी। द्विज से लेकर पूर्णिमा तक 14 में कौन सी पूर्णता है? वही तो रामचरितमानस है। यही तो 14 साल की कहानी है। वही 14 जगह की है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। परंतु ये पूर्णता, पूरी पूर्णता, ये कहां प्राप्त हो सकती है? जब तक गुरु के माथे पे नहीं चढ़े। इस मन को गुरु के मस्तक पे धारण दे दो। गुरु अपने बोध से इसको कहां का कहां पहुंचा। और एक बात बताऊं, टेढ़े की भी कीमत बढ़ जाएगी जैसे ही पता चलेगा वो उस गुरु के पास जाता है। अच्छा,
तो जो चीज इतनी ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा चेहरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदन, ऐसा मन भी हमारा जो सर्वत्र है, उसको वंदन के योग्य बना। चौथे श्लोक पर चलेंगे। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारी। अब सीताराम कौन है और गुण क्या है उनके, और गुणों का समूह कौन सा है। अब सीता और राम, सीता को पहले कहा है, प्रकृति पहले है, और राम ब्रह्म बाद में। ये दोनों का सम्मिलित रूप है। परमात्मा और परमात्मा की माया सम्मिलित रूप से साथ है। और ये गुणों का समूह है। गुण कौन से हैं प्रकृति के? तीनों गुण सबको पता है। और तीनों गुणों के अनेकानेक गुण हैं। कितने कितने गुण गीता के अंदर कहे गए हैं। ये आसुरी वृत्ति है, ये दैवी वृत्ति है, अनेकानेक गुणों का उल्लेख उसमें किया। ये गुणों का समूह है। माया गुणों का सहारा लेती है, ब्रह्म माया का सहारा लेता है प्रकृति को चला। इसलिए सम्मिलित रूप से कहा गया है कि सीता राम गुण ग्राम, और कौन से अरण्य में विहार कर रहे हैं? पुण्य अरण्य विहारी, पवित्र वन में विहार। जिस बुद्धि और मन के अंदर सीता राम अलग है ही नहीं, माया और ब्रह्म एक ही है, ऐसे विहार उनके गुणों से जब वो विहार करती है उस बुद्धि, तो वो क्या हो जाता है? वो फिर ज्ञान नहीं रहता। वंदे विशुद्ध विज्ञान हो, वंदन के योग्य ऐसा विशुद्ध ज्ञान नहीं है। वंदन के योग्य यहाँ विज्ञान है। हमारे जो उन्होंने, वो फिर प्रैक्टिकल में होता है। वंदन उसके प्रैक्टिकल भाव का होता है, वंदन उसके आचरण का होता है, वंदन उसकी बुद्धि के ज्ञान का नहीं होता। दुनिया में ज्ञान वंदनीय नहीं है, ज्ञान का आचरण वंदनीय। आप देखते होंगे सबके जीवन का अनुभव है भैया। आप किसे वंदन करते हो? सामने वाले के आचरण को वंदन करते हो, उसके ज्ञान को वंदन नहीं करते। लगता है ऐसा है जैसे कितना ज्ञानी है ये, परंतु उसका ज्ञान जब आचरण में आ जाता है, वंदन उसका। वंदे विशुद्ध विज्ञान। और ऐसे दो कौन है? कवीश्वरो और कपीश्वर। कवीश्वर कहा है वाल्मीकि ऋषि को, जो समकालीन है भगवान के, और कपीश्वर कहा है हनुमान जी को, जो भगवान के समकालीन है। दोनों समकालीन। वाल्मीकि ऋषि ने भगवान का हनुमान जी के साथ पूरा चरित्र को शब्दों में पिरोया है, वाल्मीकि रामायण से। अब और भगवान हनुमान जी ने, जब वो शब्दों में पिरोया गया और राम कथा बन गई, तो राम कथा बहुत हो गई, अब उसे सुनने वाला भी चाहिए। कथा को वाल्मीकि कह रहे हैं, तो सुनने वाला कौन है? सुनने वाला हनुमान है। ऐसे ही इस पूरे जगत के अंदर हर कथा को कहने वाला वाल्मीकि है, कवीश्वर है, और हर कथा को सुनने वाला स्वयं कपीश्वर है, वो हनुमान के रूप में है। इसीलिए इस श्लोक को कहा गया है कि वंदे विशुद्ध विज्ञान हो। और वो सुन कौन सकता है? जो विज्ञान, जिसके आचरण के अंदर वो ज्ञान
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। और फिर उस बात कहते हैं, माया का स्वरूप दिखाते हैं कि उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी। पहले तीनों रूप बताए। सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव, स्थित और संहार, तीन स्टेज जिसमें ब्रह्मा भी स्थित है, जिसमें विष्णु भी स्थित है, और जिसमें कार्य प्रणाली में शंकर भी स्थित है। ऐसी माया भगवान। अलग से वंदना करी है। पहले श्लोक में सम्मिलित रूप से वंदना है, इस श्लोक के अंदर अलग से वंदना करी है, माया की वंदना है। उद्भव स्थित संहार कारिणी, आगे कारिणी कहा है, कारण को बनाने वाली है। क्योंकि इससे अगले श्लोक में समस्त कारणों के कारण को बताया है। अब यहां कारणों को बनाने वाली कौन है कि उद्भव स्थित संहार कारिणी। इसका कारण बनती है वो माया। और क्या है इसमें कहा गया है कि क्लेश हारिणी। स्वरूप क्या है, समस्त क्लेशों को हर देती है। वही ज्ञान से नहीं हरेगी तो अंत में ये है, हर तो लेगी जब शरीर छूट जाए। परंतु वो तो जीते जी हरने की तैयार है, ये भगवान की माया। कैसे कि सर्व श्रेयस्करी सीता, ऐसी सीता को जो भगवान रामचंद्र जी सारा श्रेय देते हैं और अत्यंत प्रिय है, उन्हें प्रियतमा है। क्लेशों को हरने वाली कल्याणकारिणी ऐसी सीता। एक तरफ संहार करनी है, एक तरफ क्लेशों को हरने वाली है, एक तरफ कल्याणकारिणी। ऐसी माया है भगवान। ये तीन रूप माया के हैं, संहार को करने वाली, क्लेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याण को करने वाली। यही तो माया है भगवान। क्योंकि यही माया भगवान की, जिस समय मनुष्य प्रेम करता है भगवान से, तो उसके भक्ति के रूप में परिणित हो जाती है। माया का शुद्ध स्वरूप, जब माया का पर्दा ही हटता है तभी तो भक्ति का उजागर होता है। इसीलिए उसे तीनों को हरने वाली कहा, कल्याण को करने वाली। ऐसी रामचंद्र जी की प्रियतमा न तो हम राम वल्लभाम, राम की वल्लभा। ऐसी श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं, यन माया वशवत विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवस्व यद सत्वाद मृषैव भांति सकलम रज्जो यथा हेर ब्रह्मा। अब ये भगवान राम की वंदना है ब्रह्म के लिए। इसमें ब्रह्म भी है राम भी है, दोनों है। समझने का विषय है थोड़ा सा। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। पहले श्लोक के अंदर सम्मिलित रूप गया, दूसरे में माया का स्वरूप बताया। अब माया का जो, माया जिसने रची है उसका स्वरूप बता रहा है। यन माया, जिसकी माया के वश में है सारा संसार। भगवान माया के वश में नहीं है।
लेकिन जीव माया के वश। परवश जीव सबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। श्रीकंत तो एक है, श्री नाम माया का, वो तो एक ही है जो माया को अपने साथ रख सकता है, जो माया से पूरी जगत को चला सकता है। वो माया के वश में नहीं है, परंतु संपूर्ण विश्व माया के वश। पहले शब्द में ही पूरा खोल दिया। अब तो एक तो बंधा हुआ कहां है? बंधा हुआ है माया से। खुल सकता है अगर तुझे माया का पता चल जाए कि माया क्या है। माया ईश्वर की है। अब ईश्वर की माया से तो ईश्वर ही खोल सकता है। अब इस ताले की ताली तो ईश्वर के पास ही है। माया का ताला तुझे लगाया है तेरे कर्मों ने, तेरे विचारों ने, भगवान ने नहीं लगाया। तुझे तो उस माया के ही जगत में भगवान ने पैदा करके तुझको पूरी बुद्धि दी है कि तुझे ये तो पता चले कि तू बंधा हुआ कहां। जन माया वश का, और वर्ती कहा है। वाया वश वर्ती मतलब समस्त वृत्ति तेरी जितनी भी है, समस्त प्रवृत्ति निवृत्ति सब कुछ इसी में है। पूरा प्रवृत्ति योग है इसके। और किसकी? संपूर्ण विश्व है इसके। ब्रह्मादि देवता और असुर जिनकी सत्ता से, अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया है कि जो जो स्वयं पूरे विश्व को रचना करने वाला है ब्रह्मा, वो भी इससे विमोहित हो जाता है। और हुआ है कृष्ण चरित्र में, हमने देखा है इसे अच्छी तरह से। विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देव सुरा, और फिर जिनकी सत्ता से यद सत्वा मृषैव। अब वो सत्ता जो है वो दिखाई तो देती है, लेकिन सर्प में रस्सी का भ्रम है, रस्सी में सर्प का भ्रम। अब रस्सी और सर्प के भ्रम को सब जानते हैं। इसको थोड़ा सा इसे विश्लेषण करना पड़ेगा। रस्सी बांधने वाली है भैया, और बांधने वाली चीज जो है उसका प्रयोग होता है बांधने में। और सर्प जो है वो मृत्यु रूपी यथार्थ स्थिति है। अंधेरा है, अंधेरे में रस्सी जो है वो सर्प दिखाई दे रही, और मनुष्य भयभीत है। माने मृत्यु के भय ने जीव को, मृत्यु के भय क्यों लगा? क्योंकि मन में अंधेरा है। अब अंधेरे में उसे उस रस्सी जो है, बंधा हुआ जो है, वो सर्प दिखाई दे रहा, वो मृत्यु दिखाई दे रहा। और हर चीज में अगर भय की पराकाष्ठा देखोगे ना, तो एक ही जगह आके टिकेगा। सबको मरना है, और मरना कोई चाहता नहीं। जिस दिन भैया ये बात, मैं समझ में आने की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं जिस दिन ये आचरण में आओ। अनिश्चितता का भय ही मृत्यु का भय है। अनिश्चितता में क्या है? अनिश्चितता में केवल और केवल हम क्या करते हैं?
अनिष्ट कब है? क्यों भाई? हम पॉजिटिव अगर हो जाएं कि नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो भय रह जाएगा। सत्य को, सत्य तो जानते हैं, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। और स्वीकार ना करके ही हम उस असत्य के वश में हो जाते, जो है नहीं। असत्य तो है ही नहीं, उसकी तो ऑथेंटिसिटी है, सत्य की ऑथेंटिसिटी है जो भी। भ्रम में स्वीकार कर रखा है, इसीलिए भ्रम की स्थिति का है, यथा हेरर भ्रमा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, ये बिल्कुल इस पहली दो लाइनों में स्पष्ट करती है, रस्सी और सर्प। अगले, यद प्रारब्धमेकमेव भवाब्धो अस्तिति तीर्षावताम वंदे अहम तमशेष कारण परम रामाख्यम रामाख्य मिशम हरिम। अब भगवान के चरण ही भवसागर को तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। अब यहां कहा है भवसागर, पहले श्लोक में कहा है, उसके अंदर रस्सी और सर्प को कहा है, उसकी यथार्थ रूप दर्शाया है। अब यहां उसका उपचार किया है। ये भव सागर है क्या? संसार को सागर बनाया। सागर क्यों बताया है? क्योंकि सागर में दो चीज हैं, या तो तैरा जा सकता है या डूबा जा सकता है, और तैरने की विधा आनी चाहिए। अब अगर किसी पे तैरना तो आता नहीं और पार करना है, तो फिर नौका चाहिए। अब ये जो नौका है, क्योंकि साधारण से, और आप निकल जाओ संसार के अंदर, कितने लोग हैं जो तैरना जानते हैं? नहीं जानते। वो पार तो करते हैं, लेकिन नौका में बैठ कर पार करते। क्योंकि तैराक को तो ये पता है इसकी गहराई कितनी है, कहां से कैसे निकलना है, कैसे नहीं। वो तो वो तो अपने ज्ञान के बल पर निकल जाएगा। परंतु जिसे ज्ञान नहीं है, जो जानता नहीं, उसको तो नौका की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए कहा है कि हे भगवान, आपके आचरण में जो रहेगा, आपके चरण में जो रहेगा। क्योंकि पहले बताया कि आपका स्वरूप क्या है, आपकी माया है ये सब। इसलिए उस माया को ज्ञान हो गया तो ठीक है। जहां से पता चला कि हाँ, ये भगवान की माया थी, अब कौन इससे निकाल सकता है? क्योंकि ताला भगवान ने लगाया है, ताली भी उसी के पास है। उसके चरणों में बैठ जाओ, खोल देगा मन के बंधन। और उसमें दिखाई क्या देता है? मन का बंधन कैसे टूटता है? संसार में बंधन दिखाई देने लगता है, और चरणों में बंधन का खुलना दिखाई देता है। अरे भाग्यशाली लोगों को भगवान के चरणों का बंधन होता है, और वो बंधन भगवान मनुष्य को नहीं देते हैं। ये भी बात समझ।
भगवान के चरणों में पड़ा हुआ व्यक्ति में तो भगवान बनेंगे, तू क्या बनेगा? तू तो पड़ा है। भाई करके देख लो, किसी के दरवाजे पे तुम पड़े हो और तुम तो पड़े हो। अब वो व्यक्ति आके जब तुमसे हालचाल पूछेगा, तुम्हें उठाएगा बिठाएगा, बंधा कौन? तू बंधा कि वो बंधा? भाई इसी भाव से यहाँ पे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि वो सब कारणों से परे है, कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ है। पीछे ऊपर कहा है कि कारणिम शब्द है, उस कारणिम का भी जो कारण है वो तो परमात्मा श्री राम है। ये श्लोक बड़ा अपने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस तरह से कहा गया है भगवान राम के लिए कि सबसे पहले उनकी माया का दर्शन कराया है। माया का स्वरूप क्या है, किस तरह से आपको डरा के बांधती है माया। अंधेरा दूर होते ही माया दूर हो जाती है, और उसके बाद आपको यथार्थ स्थिति में लाके उस नौका का भी बंदोबस्त है, जहां से जिसके सहारे ये पार किया जाए। नौका भगवान का प्रेम है, और खेवनहार उसका पर भगवान आपका गुरु है। ध्यान करना, ये दो चीज जिस समय जीवन में मिल जाती हैं। नौका है, उसको कोई चलाने वाला नहीं, तू तो चलाना भी नहीं जानता भैया। कितना डर लगता है हमें जब नौका हिलती है। मैं तो कभी कभी गंगा जी जब पार करता हूँ, और बड़ा सोच समझ के, अरे भाई, तो जो नौका चलाने वाला है ना, मैं उसे ही बुलाता हूँ, भैया जरा सा हाथ पकड़ ले, मुझे अंदर बिठा। मैं अक्सर परमार्थ निकेतन जाता हूँ, तो ब्रिज से न जाके नौका से जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें मेरे को ये अंदर से अनुभव होता है, देखिए नौका हार जो है, जब वो हाथ पकड़ ले और अपनी नौका में बिठा दे तो बड़ा आनंद आता है, तो नौका विहार। अंतिम श्लोक तो कह के इसे बंद करेंगे आज, कि नाना पुराण निगम समागम संगम यद रामायणे निगतम क्वचित जन्योपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। अनेकों पुराण कहे हैं, अनेकों पुराण वेद तंत्र शास्त्र से सम्मत और रामायणों में वर्णित हैं, अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास ने दिया है। बोले अपनी नहीं ये कथा, पहले ही कह दिया। बोले 6 श्लोकों में मैंने उनका वर्णन किया है जिन्होंने मुझे प्रेरित करके इस कथा को कहने के लिए कहा है। अब मैं उस कथा का कारण बताता हूं, कि जिस कारण से रामायण की कथा मैं कहने जा रहा हूं, वो स्वामी जी अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि अभी तक उन्होंने पिछले 6 श्लोकों में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया, केवल सत्ता का इसका उसका बात करके जहां से वो प्रभावित हुए हुए हैं। और बोले अब इनके इनसे जो उत्पन्न हुए हुए अनेकानेक गुरु हैं, अनेकानेक माध्यमों से जहां जहां से भी जो राम कथा मिलती है, और ये हमारा सबका है। हम राम कथा में हर उस तत्व को जो भगवान की, भगवान से हम अभिभूत होके जहां से भी हमें प्राप्त होता है, उसको कहते हैं। लेकिन इसमें एक विशेषता है, मैंने लिया सब जगह है, लेकिन क्या कहा, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ लाल। मुझे किसी दूसरे के लिए मैं कथा नहीं कह रहा, स्वांत है अंत, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। पहले अंतःकरण को पहचाना है। अंतःकरण को जब गुरु मिल जाता है, उसको पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है, तब स्वांत सुखाए का एहसास होता है। और स्वांत सुखाए है कायम।
क्या अपने सुख में सुख है? वास्तविक सुख तो वही है जब दूसरे के सुख को जरा सा, देखिए आपको कारण बनाया भगवान ने, ऊपर के श्लोकों, अब आपको कारण बना के जरा सा भी अगर दूसरा सुखी होता है आपके कारण से, आप कितने सुखी हो? इसी को स्वांत सुखाए तुलसी कहा है। अंतःकरण के उस आनंद की सीमा नहीं होती जिस आनंद को कभी स्वयं को अनुभव करने में इतना इतना समय लगता है। अरे इसे भी करके देख ले, इसे भी करके देख ले, इसे भी करके देख ले। जब सब कुछ करके आनंद नहीं मिलता तब वो छोटी सी बात जिसे हम बहुत ही, जिसे सोच भी नहीं रखा था, जब कोई दूसरा हमारे कारण से प्रसन्न हो जाए, वो जो सुख मिलता है उसका कोई मोल नहीं। ऐसी रघुनाथ जी की गाथा। अब अगर इस गाथा को यहां मैं विराम दूंगा, अब कमेंट सुनूंगा, अब आप देखो मुझे कितना सुख है। एक तरफ तो मुझे गा के इसे कह के वो सुख मिला जो आप लोगों ने कहलवाया, और फिर अगर आपके मन को, हृदय को कहीं भी ये स्पर्श कर गई थोड़ी, फिर उस सुख की तो सीमा ही कुछ नहीं। हाँ, इसे प्रशंसा ना बन गई, वरना उसका चस्का लग जाए, क्योंकि ये सुख है। ये वो सुख है जो भगवान को हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा, अंदर से तुम्हारे अंतःकरण रूपी अंतर्यामी को हो रहा है। क्योंकि प्रशंसा के चक्कर में अनुशंसा में लग जाओगे, प्रशंसा में अनुशंसा होती है भैया, फिर तो हम वो कहेंगे जो तुम्हें अच्छा लगे। इसलिए मैं ये बात कह के अब यहां अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना, और भाषा अपने आप मनोहर हो जाती है। जब दूसरे को सुख देने की बात होती है ना, तो वाणी विनय पूर्ण हो ही जाती है, भाषा बदल जाती है जी। इतना कहते मैं विराम लूंगा, समय बहुत ले लिया आप लोगों का, और मैं देख रहा हूँ, हाँ, काफी समय, 1 घंटा हो गया भैया। और अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो अवश्य प्रश्न करें। क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत समय लिया है, लेकिन सातों श्लोकों के भगवान की कृपा है आज, बहुत सुंदर। अगले सत्र के अंदर 5 सोरठे जो हैं इनको लूंगा, क्योंकि इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो ऐसे प्रसंग हैं जो वाकई में कहने लायक हैं, उनको कहने की चेष्टा करूंगा, जो भी अपनी बुद्धि के अनुसार और सूक्ष्म, जो भी तुच्छ बुद्धि के अनुसार आएगा समझ में। तो सीताराम सीताराम सीताराम। प्रश्न करिए अगर किसी का कुछ। स्वागत है आप। प्रणाम संकल, चरण स्पर्श, धन्यो हम, धन्यो हम। इतना सुंदर जो मन को मोहने वाला वर्णन था ना अंकल, इतना सुंदर वर्णन था। इतनी बार अखंड रामायण की, बहुत बार, पर कभी इन सातों श्लोकों को पढ़ा और समझने की उतनी डीप में कभी लाइक हुआ ही नहीं। तो ये तो लगता है सिर्फ गुरु कृपा रही है जो आप महात्मा हमारे जीवन में आए और इतनी गूढ़ता से एक एक शब्द को आपने बताया। बहुत सुंदर अंकल जी, चरण स्पर्श मेरे और राजन दोनों की तरफ से आपको सादर नमन। प्लीज महात्माज, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ शेयर करना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ आपको शेयर करना हो। प्रणाम गणेश अंकल जी को, प्रणाम गुरु जी को, और प्रणाम गुरु माँ को, और सभी देवी और महात्माओं को। अंकल, आपका जो वर्णन था वो बहुत ही सुंदर था। मेरा एक प्रश्न है, आपने जो अंतःकरण और उपकरण को बताया था, तो उसको एक बार आप और बताएंगे अंकल प्लीज? बेटा समझो,
हमारे पास ना एक शरीर है, वो उपकरण है। जैसे हाथ है, हाथ का काम करेंगे, कान है, काम करेंगे, आंखें हैं, आंखें का काम करेंगे, परंतु इन सबको संचालन करने वाला अंतःकरण। तो इस तरह से हमें 8 चीजें भगवान ने दी हैं। 5 हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है और 3 जो उनको संचालन करने वाला है वो तो अंतःकरण हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा, उपकरण दिखाई देगा। देखिए, एक आपने एक जैसे कहते हैं ना, आपने कोई घर में काम कराना हुआ तो एक राज को बुलाया आपने, तो राज अपने साथ जब तक अपनी ईंट तोड़ने की वो करनी, बिसौली, ये सब चीजें लेके नहीं आएगा तब तक निर्माण नहीं हो सकता। तो राज तो आपका अंतःकरण हो गया और राज के साथ जो औजार आए हैं वो उपकरण हो गए। आप भी तो ऐसे ही करती हो। वास्तविक तत्व तो आपको कपड़े धोना है मान लीजिए, तो वॉशिंग मशीन आपका उपकरण है और मन बुद्धि उसके अंदर जो लग रहा है आपका, वो सारा अंतःकरण है। तो इस तरह से आपका शरीर भी एक मायनों में उपकरण है, क्योंकि वो उसमें सहायता कर रहा है। तो ये उपकरण हो जाता है, ये अंतःकरण हो जाता है। भैया तुच्छ बुद्धि से तो यही प्रतीत होता है, बाकी ज्ञानी लोग इसे और विशद करके बता सकते हैं। जी अंकल, बहुत बहुत क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू तृप्ति जी। किसी और को प्लीज कुछ भी शेयर करना है, कुछ पूछना है तो आप अंकल से पूछ सकते हैं। अगर नहीं है अंकल, मेरा भी प्रश्न था कि जो आप कहा कि श्रद्धा जो है वो हमारी स्वयं की है। जी बेटा। और जो विश्वास है, मतलब श्रद्धा आपने कहा कि बड़ी पर्सनल चीज है और विश्वास जो है वो पर्सनल नहीं है, तो उसमें क्या फर्क है अंकल? देखिए बेटा, विश्वास आपको आगे सामने होगा। आपको एक, जैसे इसको इस तरह से समझो, अनेक अनेक, जब कन्या और वर दोनों होते हैं तो अनेक अनेक होते हैं, जिन्हें पता नहीं, एक कन्या अनेक वर, हमारे यहाँ ऐसा कहा गया। अब लेकिन श्रद्धा कहाँ उत्पन्न होगी? जिस पर आपका विश्वास हो जाएगा। तो विश्वास आपके बाहर की चीज पे है। माने विश्वास को आप अपने अंदर ना खोज के बाहर खोजो कि जहां से मुझे विश्वास हुआ है वो सत्य है अथवा नहीं है। तो सत्य तो विश्वास है, मतलब सत्य की सत्ता जो है वो तो सत्ता तो है, लेकिन उस पर विश्वास जब तक आपको नहीं होगी तब तक वो सत्ता बेकार है। तो श्रद्धा आपके मन का विषय है और विश्वास आपकी बुद्धि का प्रतीक है। इसको जरा थोड़ा सा समझिए। बुद्धि स्त्रीलिंग है और विश्वास पुल्लिंग है। एक स्त्री को विश्वास रूपी पुरुष पे विश्वास हो गया तो वो बुद्धि जो है विश्वास में चली गई। और गई कब? जब मन रूपी पुरुष को श्रद्धा रूपी स्त्री का संग मिल गया। मन पुल्लिंग है, श्रद्धा स्त्री है, स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से जब तक ये दोनों, मन को तो श्रद्धा चाहिए और बुद्धि को विश्वास चाहिए, तब तक बात बनेगी नहीं आगे। यही को अर्धनारीश्वर का स्वरूप कहा है हमारे। इसीलिए भवानी शंकरों सम्मिलित रूप से कहा है, श्रद्धा विश्वास रूप अर्धनारीश्वर का स्वरूप है ना। तो ये आधी नारी आधा पुरुष कौन है? आधी नारी में श्रद्धा है और आधा पुरुष में विश्वास है। ऐसा करके है ये। ओके ओके, थैंक यू अंकल, वाओ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू अंकल, थैंक यू। प्लीज किसी और को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं।
पूछना नहीं है, जनेश अंकल जी का धन्यवाद करना है। मैं विजय गुप्ता चंडीगढ़ से शत शत नमन चरण स्पर्श जनेश विजय जी जी को प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मन इतना आनंदित और प्रफुल्लित हो गया। ये 7 श्लोकों की जो प्रथम सोपान बालकंड के श्लोक हैं, इतनी सुंदर व्याख्या, इतनी विस्तार से और सरल और सहज भाषा में आपने करी है। रस की बात हुई, श्रद्धा की, विश्वास की बात हुई, और उसके बाद शंकर रूपी गुरु की बात हुई। टेढ़े चंद्रमे की जो एक्सप्लेनेशन आपने दी वो बिल्कुल मन को छू गई। और उसके बाद सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणव, विज्ञान की बात हुई और विशुद्ध विज्ञान की बात हुई। ऋषि वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी की बात हुई। इतने सुंदर तरीके से समझाते हुए जब आपने स्वांतः सुखाय की बात करी तो मन आनंदित हो गया। वही स्वांतः सुखाय जिसकी बाबा तुलसीदास जी बात कर रहे हैं, वो आज आपकी विवेचना से हमने पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा है आपकी कि आपने कृतार्थ कर दिया और हम धन्य हो गए। शत शत नमन। सीताराम सीताराम। आपकी मानता है इतना, बहुत हम मान देते हैं। बहुत बड़े हैं आप, बहुत बड़े, बहुत बड़ा दिल है आपका। सीताराम सीताराम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। समय को देखते हुए हम सेशन समाप्त करते हैं। तो प्रणाम चरण स्पर्श आप सभी को। ओवर टू यू, क्लोजिंग प्रेयर्स। सुदेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम सुदेश जी। हाँ जी, हाँ 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 सुदेश कहिए। हाँ दिनेश जी। हाँ। मैं पूछना चाह रही थी, जो वास्तविक सुख के बारे में आपने बताया, हाँ। उसको एक बार थोड़ा सा और बता दे। देखिए एक्चुअली है क्या, वो सुख जिसके बाद किसी सुख की कामना ही ना हो, वास्तविक सुख जी वो है जो कभी समाप्त जी ना होने वाला। जी जी। ये सुख एक ऐसा है कि जब हम, मतलब जैसे कहते हैं ना, आनंद का जो आनंद की पहली स्टेज है, वो ये सुख है जी कि इसके बाद कोई चीज की इच्छा ही नहीं होती कोई और सुख मिले। क्योंकि दैविक, दैहिक और भौतिक, ये तीनों सुख जो है वे बेकार हो जाते हैं इसके आगे। जी। ये भावात्मक सुख है बिल्कुल एकदम, वो सुख की बात। और मैं मिलूंगा आपसे, आप तो सिंगापुर में ही है, समझे, और स्पष्ट करूंगा आपकी बात के सेशन में हिसाब। थैंक यू अंकल जी, बहुत ही सुंदर विवेचन। और मैं समय नहीं लेना चाहूंगी, पर यही कहूंगी कि बस हम इतने भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको सुनने का हमें अवसर मिलता है। हम लोग सारे लोग आपका रिकॉर्डिंग फिर से जाके सुन लेते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं। बहुत ही सुंदर। अभी हम सेशन को क्लोज करेंगे। धन्यवाद अंकल जी।